Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. या अमित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। थैंक्स फॉर द क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, एक आपने जो पॉइंट बताया कि अर्च विग्रह का, कि आज भी भगवान हमारे बीच है, जस्ट हमारी आंखें वो नहीं है जो हम देख पाए। तो एक बार क्लास में अपने ऑलरेडी डिस्कस हुआ है ये पॉइंट, बट स्टिल मैं वो वापस से शेयर करना चाहूंगा। एक गिरिराज महाराज का क्लास था रास बिहारी में, तो उनसे एक भक्त ने पूछा था कि महाराज, जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था तब भी के रास बिहारी में और आज के राधा रास बिहारी में मतलब कुछ आपको फर्क दिखता है? तो महाराज ने स्माइल करके बताया कि उनकी रास बिहारी की स्माइल थोड़ी सी बढ़ गई है और उन्होंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है। तो हमारी मतलब हमारी एबिलिटी नहीं है, हमारी आंखें वो नहीं है जो हम देख पाए, बट वो जो शुद्ध भक्त जैसे हमारे महाराज लोग हैं, वो लोग मतलब सब देख लेते हैं, सब देख पाते हैं। जस्ट यही एक पॉइंट शेयर करना था। हरे कृष्णा। थैंक यू। या थैंक यू प्रभु। इससे मुझे और एक चीज याद आया कि मैंने जो सुना था राधा रास बिहारी के बारे में, खास करके जो महाराज कहते हैं एकदम सही है कि उन्होंने वेट गेन किया है। और वहाँ का जो टेलर है वहाँ का, एक्चुअली वहाँ पे जो ड्रेस बनता है भगवान का, वो टेलर्स जो है बनाते हैं। और कुछ ऐसा था कि कुछ इमरजेंसी था और एक भक्त ने बोला कि भगवान का ड्रेस बना। बोलता मुझे पहले माप लेना पड़ेगा, सब मंदिर बंद हो जाने तो फिर बोलते क्या, क्यों माप चाहिए, तुम्हारे पास पहले का ड्रेस होगा ना, उसी से माप से। बोलता नहीं, आपका बात नहीं सुना, मेरे को बना। तो जब उसको पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहा है, तो बोलता है अरे राधा रस बिहारी कभी पतले हो जाते कभी मोटे हो जाते, तो मेरे को माप लेना पड़ेगा। एक बार ऐसा हो गया था कि ऐसे बना दिया आप लोगों ने, वो उनको छोटा पड़ गया। सो ये जो पॉइंट है कि भगवान उस रूप में है, तो राधा रास बिहारी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ही गेन्स वेट, उनको ड्रेस छोटे पड़ जाते हैं। वो टेलर, और वो टेलर भी जो है वो कोई अपना वैष्णव नहीं है, ही इज अ मुस्लिम। आई थिंक उसका अभी 2 साल पहले या 1 साल पहले उसका जो देहांत हुआ था, तो एवरीबडी वाज सो हैप्पी कि ये मुस्लिम होते हुए और पूरा सारा राधा रास बिहारी जी का ड्रेस है वही सीता था वो। तो कितना उसका सौभाग्य था। एंड ही हैड फेथ, वो बोलता था भक्तों को तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा, मेरे को माप लेने दो। तो वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ ग्रेट दैट इज। एंड ये बात निकला तो और एक चीज मुझे याद है, इवन राधा रमन जी का हम लोग को फोटो शेयर करते हैं, तो इसी कभी उनका फोटो देखना, उनका जो लिप्स कभी बंद रहता है, कभी दांत बिल्कुल नहीं दिखता, कभी सिर्फ 2 दांत दिखते हैं, कभी पूरे दांत दिखते हैं। हाउ इज इट? अगर वो सिर्फ शिला है तो कैसे हो सकता है कि लिप कभी पूरे बंद हो गए, कभी 2 दांत दिख रहे हैं, कभी 4 दांत दिख रहे हैं, कभी पूरे दांत दिख रहे हैं। समथिंग अमेजिंग। एंड इवन दूसरा जो है, जो राधा गोविंद जी है जयपुर के, वो भी आप लोगों ने सुना होगा कि उनके हाथ में वो एक ही डेटी है जो हाथ में घड़ी पहनती है। बाकी कोई नहीं। एंड अमेजिंग थिंग इज, वो घड़ी जो है उसमें सेल नहीं है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है उससे चलता है। यानी जो हमारा हाथ में जो नसें जो बीट करती हैं, वो जो उससे चलता है। और ये किसी ने ट्राई भी किया था, वो जब जैसे घड़ी उतार के रख दिया, वो घड़ी बंद हो गया, जैसे पहना दिया वो स्टार्ट हो गया। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। ये चीज सारा हम लोगों को इसीलिए समझना है कि मंदिर में जब हम जाएं तो ये मार्बल नहीं है, या ये जगन्नाथ जी के समय लकड़ी नहीं है, ये भगवान है साक्षात। राधा श्याम सुंदर जी, जस्ट मतलब गिर जाओ उनके सामने, भगवान में कितना नालायक हूं। मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, एंड जस्ट बी प्योर, बी सिंपल और इनोसेंट। अगर हम लोग जितना भक्ति में रहेंगे, हम लोग उतना भक्ति में आगे प्रगति करेंगे हम लोग।
तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, थैंक यू प्रभु. आपने अमित प्रभु जब बोला तो मुझे वो ये सब चीजें याद आई. जस्ट एडेड दैट एंड वन मोर एंड फॉर श्री मेघा. हरे कृष्णा मेघा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम. प्रभु जी थैंक यू फॉर क्लास. क्लास बहुत अच्छा लर्निंग क्लास था. किस तरह से हम भक्ति में अपने आप को बढ़ा सकते हैं आगे, उसके आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए. किस तरह से हमें जो संग लेना है किस तरह से लेना है, और कैसे हमारी जो बुद्धि जो है कुबुद्धि से सुबुद्धि की ओर जाएगी. आपने ये भी बताया कि हमें जो भक्तों का संग अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर का जो दोष है वो जो है धीरे धीरे खत्म होता है, और हम भक्ति में ऐसे भक्ति को एक सेकंड और ही बोल. एक सेकंड प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. सॉरी प्रभु जी फॉर डिस्टरबेंस. प्रभु जी वही मेरे को करना था. गुड. प्रभु जी तो हमें जो भक्तों का संग लेना है और भक्तों का सेवा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें भक्ति में आगे ले जा सकती है आगे. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. सॉरी हम ज्यादा नहीं शेयर कर पाए. हरे कृष्णा. थैंक यू माता. हरे कृष्णा. यस सूरज माता प्रभु जी. प्रभु जो आपने एक पॉइंट बोला था, थैंक यू फॉर द क्लास. बहुत कि पहले लोग कभी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले भी सोचते थे कि हम लोग सोचते कि पहले लोग इतना 7 दिन परीक्षित महाराज ने बिना पानी कुछ भागवतम सुना. तो एक प्रभु जी ने अच्छा पॉइंट बताया था कि पहले लोग शाम को सब एकत्रित होकर महाभारत रामायण सुनते थे. आज भी एकत्रित होते हैं, लेकिन किसके घर में क्या महाभारत चल रही है वो सुनते हैं. और रामायण मतलब जैसे सीता मैया को अपहरण किया था ना, तो आज भी वही रामायण, कौन किसके साथ भाग गया कौन किसके घर में, मतलब ऐसा वो याद है. हरे कृष्ण. धन्यवाद. या कलयुग का रामायण और कलयुग का महाभारत. या दैट्स वेरी सैड कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं रह गया है. पीपल आर जस्ट इंटरेस्टेड इन प्रजल्पा, फ्यूटाइल टॉपिक्स जो किसी काम का नहीं है, जो हम लोगों को नीचे लेके जा रहा है, ऊपर नहीं लेके जा रहा है. सो दैट्स वेरी सैड. बट वो कलयुग का प्रभाव है. कलयुग में जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये सब और प्रवृत्ति और बढ़ता जाएगा. लोगों का और इंटरेस्ट भक्ति में कम होता जाएगा, भगवान के टॉपिक्स में कम होता जाएगा. सो हम लोगों को ये प्रार्थना करना है कि इससे हम बचे रहें. हम भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग किसी भक्त को ही हम लोगों को पकड़ के हम लोग को इस्कॉन से जोड़ा है, तो वी शुड बी थैंकफुल कि अभी हम लोग आए हैं, अब नहीं हम लोगों को भटकना है. तो वी शुड टेक केयर. और इसमें हम लोग बहुत सिंसियरली एफर्ट डालें, हम लोग बहुत सिंसियरली प्रयास करें कि मुझे करना है. और जैसे इसमें ये कहा गया है कि इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करो, भक्तों का सेवा करो. बहुत जरूरी है ये. हम जब भी देखें, कुछ भी मौका मिलता है भक्तों का सेवा करने का, किसी भी तरह से, लक्ष्मी के माध्यम से या कुछ भी सेवा है, वी शुड नेवर. हम लोग सोचते हैं कि जैसे राधा गोविंद महाराज जी का मेरे को एक लेक्चर याद आता है. वो बोलते हैं कि भक्त लोग जो है, मतलब या कोई भी, मतलब नॉट इवन भक्त, लेकिन वो बोलते हैं प्राण जाए पर उसका जो है लक्ष्मी नहीं जाना चाहिए. इट्स सो सैड. मतलब और एक चीज ये है कि लक्ष्मी आप भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में जितना खर्चा करोगे उतना बढ़ता जाएगा. लेकिन हम लोग सोचते हैं अरे यार कैसे,
हम लोग छोटे छोटे चीजों के लिए सोचते हैं ये क्या करूं कि नहीं करूं, नहीं, बट भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैंने कई भक्तों के साथ देखा है, वो जितना भगवान की या भगवान से ज्यादा भक्तों की सेवा में लगाते, दे आर अबंडेंस इन अबंडेंस। तो उसमें हम लोग कंजूसी नहीं करना चाहिए। वी शुड बी, भक्तों का जब सेवा है चाहे जो भी हो, तो वी शुड डू गेट इनटू दैट हैबिट, और वो करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे तो भगवान कथा सुनने में रुचि होगा उत्पन्न। भगवान का कथा अच्छे से सुनेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, विच इज अवर गोल। ये स्टेप हम लोग को बिल्कुल जो है आज का एक बोल सकते हैं लेसन, वी शुड टेक दैट एंड बाय हार्ट दिस स्टेप्स एंड टेक सिंसियरली। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने बहुत अच्छे से मतलब बताया कि हमको कैसे भगवान से पहले भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो आज मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी सब कुछ, और उसमें मुझे थोड़े थोड़े मतलब एक एक ऐसे ऐसे जो मतलब बोल सकते एकदम लाइट्स पॉइंट्स भी है, बट वो मुझे सब प्रीवियसली वो सब कनेक्ट कर रहे थे, तो मैं वो 2-4 पॉइंट्स है प्रभु, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे प्रभु आपने वो एक पिग का भी एग्जाम्पल दिया, जो सुअर जो मतलब वो अगर मल खाता है तो वो कैसे मतलब उस मुंह नहीं बनाता है, तो वो पिग से ना मुझे भगवान वामन देव का याद आया प्रभु। तो मैं एक अमरेंद्र प्रभु का ना मतलब एक स्टोरी वो बता रहे थे, मैं वो सुन रही थी, मतलब थोड़ी टाइम पहले सुना था प्रभु। तो बोल रहे थे कि जो कृष्णा थे ना वो छोटे थे तो मैया यशोदा उनका पूरा श्रृंगार करती थी, मीन्स उनको इतने अच्छे से सजाती थी, उनको मतलब उनका अच्छे से मेकअप करती थी। और मैया यशोदा जैसे ही थोड़ा सा मतलब 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं हुआ वो उठ के जाती है, तब तक कृष्णा क्या करते हैं, जो पूरा मिट्टी रहता है वो अपने हाथ पे लगाते हैं, और फिर अपने फेस पे लगाते हैं, अपने बॉडी पे लगाते हैं, और फिर पूरा ऐसा फेस पे जैसे मतलब जगन्नाथ भगवान कैसे ऐसी उनकी आंखें दिखती है, और पूरा फिर वो मतलब थोड़े से डार्क हो जाते हैं, तो वैसे फिर मैया यशोदा वापस आती है तो उनको देख के ऐसे शॉक्ड हो जाती है कि आप मतलब पिछले जन्म में क्या वो पिग थे, सुअर थे कि जो इतना मतलब ऐसे लगा दी। तो कृष्णा बोलते यस आई एम द वामन देव अवतार। तो मुझे वो एक आपने जो पिग का एग्जांपल दिया, तो मुझे वो अमरेंद्र प्रभु, ओके प्रभु, ओके सॉरी, वराह देव अवतार, वामन देव, सॉरी यस प्रभु, वराह देव, सॉरी प्रभु, वराह देव का एग्जांपल, फिर वो एक याद आया उससे कि वो अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे। और प्रभु आप एक बता रहे थे कि जैसे मतलब हमने और भी पिछले क्लासेस में सुना है कि भगवान अगर कुछ नहीं चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, अगर हम ट्राई भी करते हैं तो मतलब वो नहीं हो पाता, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। तो अभी आपने एक बताया ना प्रभु कि हम मंदिर जाते हैं और फिर सुबह सुबह मंगल आरती में भी जाते हैं, तो ऐसे ही प्रणाम कर लेते। तो मुझे प्रभु इसमें मतलब एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर प्रभु हमारे मन में आता है, मतलब इतना जो नॉर्मली अदर पीपल रहेंगे वो तो प्रभु इतने बजे 3 बजे उठ के तो जाएंगे नहीं कि नॉर्मली नहीं हमको शो करना है या फिर देखना है, भगवान के प्रति उनको मन में इच्छा है, या फिर भक्तों से मतलब मेन तो ये होता है कि हमको भक्तों से मिलना है, कितने टाइम हो गया है, मतलब हम मटेरियल लाइफ में भी सोचते हैं ना कि मेरे फ्रेंड है, कितने लोगों के साथ मुझे हैंग आउट करना है, मैंने बहुत टाइम से मिले नहीं, तो हमारे मन में भी ऐसे इच्छा आता है ना कि हमको भक्तों से मिलना है, तो इसी बहाने हम भगवान के भी दर्शन कर लेंगे और भक्तों से भी मिल लेंगे। तो वो प्रभु एक था कि हमारे मन में तो इच्छा आता है कि हम जाके भगवान से मिले, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे प्रभु कैसे उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मली अगर आपके मन आया है ऐसे ही आप मंदिर में चले गए और फिर अपने भक्तों का रिस्पेक्ट नहीं किया और फिर डायरेक्टली सिर्फ भगवान को प्रणाम करके आए, तो वो मुझे एक थोड़ा सा मतलब क्रॉस कनेक्शन ऐसा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था प्रभु। मतलब डाउट तुम्हारा ये है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन भक्तों को प्रणाम नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते? मतलब ये डाउट है तुम्हारा या नहीं प्रभु ये डाउट नहीं है। मतलब मैंने स्टार्ट इसलिए ऐसा किया कि अगर भगवान के बिना चाहने से हम तो कहीं जा नहीं पाएंगे, अगर वो चाहेंगे तभी आ पाएंगे। आप हम कितना भी प्रयास कर ले कि मैं चली जाऊं मंदिर या फिर हम कुछ भी प्रोग्राम में भी चले जाए, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। लेकिन भगवान ने चाहा है, हमारे मन में डाला है, तो ही हम आ सकते हैं।
और तो प्रभु आपने वो मतलब एक ऐसा लाइन मतलब लास्ट में बोला था ना कि हम सुबह मंदिर उठ के चले जाते हैं बट हम सिर्फ भगवान को नॉर्मली ऐसे प्रणाम कर लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो वो मुझे एक पता चला प्रभु कि भक्तों ओके यस यस ओके ओके ओके। हाँ, मतलब ये तो है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा भी जो इच्छा है वो भी जो है मतलब मायने रखता है। और हम लोग आए ही हैं इस जो भौतिक जगत में, हम लोग आए हैं। हम लोग पहले आध्यात्मिक जगत में ही थे, भगवान के संग में भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन हमारे मन में इच्छा हुआ कि मुझे ये भोगना है भगवान की चीज को, तो हमारा पतन हुआ। तो वो भौतिक इच्छा के कारण हम लोग नीचे आए, और अब उसको वापस से हम लोग को टर्न करना है, वापस उसको स्पिरिचुअल बनाना है, और वो हम लोग करते हैं भक्ति के माध्यम से। हम लोग सोचते हैं कि भगवान का दर्शन करें, मंगलारती करें, भक्तों का दर्शन करें। तो ये जब अब इच्छा करते हैं तो हम लोग फिर से जो है हमारा जो स्पिरिचुअल साइड है उसको रिवाइव कर रहे हैं। हमारा जो मटेरियल है उसको दबा रहे हैं और स्पिरिचुअल साइड में कर रहे हैं। अब ये जो है कि कुछ लोग समझो सिर्फ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन भक्तों को इग्नोर करते हैं, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि इनको भगवान ने अच्छा मौका दिया है कि तुम मंदिर में आओ और भक्तों का भी संग करो। जैसे दो प्रकार के लोग, एक सोचते हैं कि हम लोग भक्तों का संग करने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो उन लोग को भगवान से ज्यादा ये है कि मैं भक्तों का संग करूं कैसे। और दूसरे हैं वो मंदिर जाते हैं तो चलो कोई भक्त मिलेगा तो प्रणाम कर लेंगे हम। तो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिवोटीज भी जो है दो प्रकार के होते हैं। तो जैसे शिव जी बोलते हैं कि हाँ, भगवान को तो हम लोग मानते ही हैं, लेकिन उनके जो भक्त हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर आदर और उनका सेवा सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे वो श्लोक में पढ़ा 1.2.16 में, भक्तों का सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए जो भक्त सेवा भगवान भी खुद बोलते हैं। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए? वो तो भगवान कृष्ण है, वो तो द्वारकाधीश है, राजा के रूप में अपना आराम से वो सिंहासन पे मस्त ऐसे बैठ जाते हैं, बोले ठीक है। लेकिन वो उनको भाव पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि राधा रानी जो मेरा सेवा कर रही है, तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे जितना आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद इसको क्यों आ रहा। टू रियलाइज दैट, टू फील कि हाउ इज इट पॉसिबल। अभी जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल समझो अभी तुम्हारा कोई पाँव दबा रहा है तो तुमको कितना आनंद आएगा, अरे वाह अच्छा लगा। लेकिन तुम ये देखो कि जो पाँव दबा रहा है मेरे से ज्यादा आनंद उसको आ रहा है, तो ये क्यूरियोसिटी होगा, ये क्या मतलब ऐसे कैसे, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा पाँव दबा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको मेरे से ज्यादा अच्छा कैसे लग रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये जो मूड था, ये समझने के लिए भगवान कृष्ण राधा रानी के मूड में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने फिर वो उसको एहसास किया उसको। तो ये चीज से समझ सकते हैं कि भगवान का जो भक्त है वो कितना महान है, और वो जो मूड है सेवा करने का। हम लोग जितने भी देखे हमारे आचार्य, चाहे अब प्रभुपाद जी का ही लाइफ स्टाइल देख ले हम लोग, उनको क्या जरूरत था सुबह इतना मतलब आई थिंक हार्डली वो कुछ घंटा सोते थे, वो खाली बुक लिखते थे। हम क्या जरूरत था उन्हें, नो डाउट भगवान के बारे में लिखा, लेकिन किसके लिए लिखा? ताकि भक्त लोग इसको पढ़े। और हम लोग ऐसे ना लगे, हम लोग को पढ़ने का इच्छा ही नहीं होता, अरे ठीक है करेंगे आराम से पूरा लाइफ पढ़। बट दैट इज रॉन्ग। प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया हमारे लिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, उनका भी लाइफस्टाइल ऐसे ही था। वो सिर्फ हार्डली आई थिंक 2 घंटा ऐसा कुछ सोते थे, एंड ही यूज्ड टू कीप राइटिंग बुक्स। इतना बुक लिखा उन्होंने, किसके लिए? ताकि हम तो सभी का जीवन से हम लोग समझ सकते हैं कि भक्तों का सेवा जो है इट्स वेरी वेरी है ना इम्पोर्टेंट है। तो ये मूड हम लोग को हमेशा कैरी करना चाहिए कि जैसे हम लोग देखते हैं इवन रूपू गोस्वामी जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी वो सिर्फ भगवान से मतलब, बाकी नहीं मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, भगवान प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, भगवान का भक्त कोई कुछ बोल रहा है वो सुनता नहीं है, कुछ नहीं, बस वो चले गए। नहीं,
दैट इज कनिष्ठ अधिकारी लेवल। लेकिन भगवान का भक्त है वो, जैसे शिव जी कहते हैं तदीयानाम समर्चनम, वो भक्तों को सेवा करने में कैसे, अभी जैसे अभी कौन प्रभु आए थे वो अपने हरिलीला प्रभु, तो वो नरसिंहानंद जो चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे उनके बारे में बता रहे, तो कितना बड़ा सेवा था उनका। जस्ट इमेजिन कि चैतन्य महाप्रभु के लिए रोड बनाया, तो ऐसे नहीं है काम जो भी सब जो लेबर है उसको ले जाओ इधर ये डालो, नहीं, वो पूरा माइंड में वो पूरा क्रिएट करते थे सीन, यहाँ पे पेड़ लगेगा, यहाँ पे ईंट लगेगी, यहाँ पे सीमेंट लगाना है, मुझे पूरा इमेज बना के अब फिर उसके ऊपर काम करते थे। तो सेवा जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग देखते हैं सभी जो है सेवा में इसके लिए ज्यादा लगते हैं। अपने गुरु महाराज का सेवा है, वो हम लोग को हार्डली मिलता है, क्योंकि हम लोग कभी जाएंगे साल में एक बार हो सकता है, तभी हम लोग को वो भी सेवा भी मुश्किल से आधा घंटा मिलेगा या 1 घंटा मिलेगा। लेकिन उस सेवा का आनंद जो है अगर उठाना है हम लोग को, तो भक्तों का सेवा करते रहो, हर किसी को रिस्पेक्ट। ये सोचो कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने किसी एक अपने गॉड ब्रदर से सुना था, बोलता हमेशा ये सोचो कि मेरे गुरु महाराज मेरे बाजू में खड़े हैं और मैं ये बिहेव करूंगा तो वो मुझे देख रहे हैं, तो कैसा उनको कैसा लगे। तो वो हम लोग कैसे, जब भक्त लोग नहीं है, कोई गुरु महाराज नहीं है, तो सब अपना बिहेव जैसा चाहिए वैसे बिहेव करे। जैसे गुरु महाराज आ गए तो हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे भक्त बन जाते हैं, एकदम जप माला लेके शुरू कर जाते हैं। हम लोग 3 बजे के बदले 2 बजे उठे तो हमारा एटीट्यूड पूरा चेंज होता है। ऑलवेज फील मेरे गुरु महाराज मेरे साथ में खड़े हैं और वो मुझे देख रहे हैं, और वो मूड में हम लोग को हमेशा रहना चाहिए। हम लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमेशा सेवा सेवा सेवा, वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। तो ये जो कनिष्ठ भक्त है वो जब मंदिर में जाता है, भक्तों को इग्नोर करता है, तो ही इज मिसिंग दैट। आई मीन देखते हैं हम लोग भक्ति शास्त्र में सिखाता जड़ानंद, ब्रह्मानंद और सेवानंद, ये 3 लेवल है। तो जड़ानंद जो है भौतिक चीजों में, मांस खाने में, मैथुन आदि, इसमें आनंद आता है उसको। लेकिन इसके ऊपर है ब्रह्मानंद, भगवान का आनंद। लेकिन इसके ऊपर है सेवानंद। भक्त जो है हमेशा सेवानंद के ढूंढता है कि कैसे सेवा करो, कैसे सेवा। इवन यशोदा मैया वो माँ के रूप में सेवा करना चाहती है। अर्जुन जो है भगवान का मित्र के रूप में सेवा करना चाहते हैं। गोपियां उनके प्रेमियों के रूप में सेवा करना चाहती है। तो सेवा दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो अगर नहीं करेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं जाएंगे। तो इसके लिए जो कनिष्ठ अधिकारी है वो खाली बस भगवान को देखता है इधर उधर, मतलब घोड़े की तरह, बस भगवान का दर्शन किया वापिस आ गए। दैट इज रॉन्ग। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन रागिनी। हरे कृष्णा। यस प्रभु, यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। और प्रभु एक और था, टाइम है ना प्रभु, या फिर? यस, ओके। और प्रभु आप जो वो बता रहे थे कि हम इस मटेरियलिस्टिक में हैं और हमारे बिसाइड मतलब आजू बाजू में लोग हैं, वो मतलब अगर हम भगवान की कथा सुनते रहते हैं और फिर वो कुछ दूसरा उनके साथ, हमको वो सुनने से भी मतलब हमको जो वो पाप मिलता है। हम अगर आप बोल सकते हो तो उनको बोलो कि नहीं आप ये सब कुछ मतलब जो भी इसमें लाइक सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कुछ अलग कर रहे हैं, तो वो हमको उनसे मतलब बच के रहना चाहिए और हमको उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो प्रभु अगर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक अगर हम अभी ऑफिस में हैं और हम 2 या 3 लोग उसमें से डिवोटी या फिर हम भगवान को मतलब भगवान की कथा सुन रहे हैं या फिर उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो लोग कभी कभी उन चीजों से बोर हो जाते हैं, तो वो लोग सॉन्ग प्ले कर लेंगे या फिर कुछ दूसरा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेंगे, तो उससे हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। और नॉर्मली अगर हम हेडफोन भी लगाए हैं तो एक ही कान में लगाना पड़ता है, क्योंकि दोनों में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कुछ काम के लिए कोई बोला तो वो हमको सुनाई नहीं देगा। तो हम इसको कैसे प्रभु थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, अपनी मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम वो चीजों से बच जाए और फिर एक ही जगह पे है तो फिर उनका वो भी ना हो। या हरे कृष्णा। तो ये कॉन्शियसनेस जो है अपने को हमेशा स्पिरिचुअल या कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। लेकिन हम लोग भौतिक जगत में रह रहे हैं, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो परिस्थिति हमको हमेशा नहीं मिलेगा। हम लोगों को जितना हो सके हमको कोशिश करना चाहिए उसको कृष्ण कॉन्शियस बनाने का।
अगर ऑफिस में अगर भक्त लोग हैं हमारे तो बहुत अच्छी बात है, चर्चा कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर दूसरे को इरिटेट हो रहा है तो उसको हम लोग जो आपस में धीरे से बात करें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि वो भगवान के प्रति अपराध कर रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि जैसे वो है ना कि जो 10 अपराध पढ़ते हैं कि तो उसमें से एक है कि जो अश्रद्धालु लोगों को भगवान का प्रचार करना। तो अगर हम लोग जोर से बोल रहे हैं और वो सुन रहा है और उसके मन में भगवान मतलब जो इरिटेट हो रहा है तो वो अपराध कर रहा है, तो वैसे भी हम लोग को उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, हम लोग आराम से हेडफोन डाल के सुने, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा का हम लोग जब चर्चा करते हैं तो सामने वाले का पता चलता है उसको इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम लोग आपस में धीरे से चर्चा कर सकते हैं या साइड में चर्चा कर सकते हैं। जैसा भी है हम लोग को ट्रिक्स अपनाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि भगवान का भक्त है, वो बोलते हैं ना कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। तो भगवान का कृष्ण के जो भक्त हैं बहुत चतुर होते हैं, वो तरीका अपना अपना कुछ ना कुछ बना लेते हैं। कुछ हम लोग वेदाभ्यास खोल के हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ यूट्यूब पे लेक्चर सुन सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस, और अपने आप को हम लोग कृष्ण भावना भावित रख सकते हैं, क्योंकि कलयुग भरा ही है असुरी लोगों से जिनका इच्छा नहीं है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो वी कांट हेल्प। तो हम लोग एटलीस्ट उनके संगत में ना पड़े, उनसे कुछ गलत ना सुने, इसके लिए हम लोग अपने आप को सेफ गार्ड करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, एंड विल स्टॉप हियर। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे आज के मैसेज के साथ। भक्त का सेवा, डोंट मिस ऑन दैट। हरे कृष्णा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।